प्राणनाथ हरि की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे नाथ की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी हमारे बीच में सुरक्षा बहन जी हैं, वो अपना भाव रखेंगी। शुरू कीजिए। प्रणाम जी। सतगुरु महाराज की जय। सखीरी तेज भरो आकाश लो, नख जोत निक सी ची। सखीरी तेज भरो आकाश लो, नख जोत निक सींची। जो सागर छेद के आवत, नहर निर्मल काने। सखीरी तेज भरो आकाश लो, रंग के ते कहूँ इन चरण के। रंग के ते कहूँ इन चरण के, आवे नमा है शुमार। रंग के ते कहूँ इन चरण के, आवे नमा है शुमार। यही वास्ते खेल दिखाया रो, देख सीधे खनहार। सखीरी तेज भरो आकाश लो, प्यारे पाँव मेरे पियू के। प्यारे पाँव मेरे पियू के, देख नख अंगूठे अंगुरियां। सो बैठे बेट दिल तखत के तो अर्श किया मेरे दिल को। सखीरी तेज भरो आकाश लो, नख जोत निक सींची। जो सागर छेद के आवत, नहर निर्मल कानी। सखीरी तेज भरो आकाश लो, झलकत नूर बराबर। ओ झलकत नूर बराबर, ऊपर अंगरियों नख जो शोभा सलो की। मुख हो सखीरी तेज भरो आकाश लो,
महामती कहे हक हुक में, श्री महामती कहे हक हुक में, ऐसा सुख न दो जाको, श्री महामती कहे हक हुक में, ऐसा सुख न दो जाको, माशूक के आशिक पिए रस धोए धोए, सखीरी तेज भरो आकाश लो, नख जोतनिक सी चीर, जो सागर छेद के आवत नहर निर्मल कानी, सखीरी तेज भरो आकाश लो, सखीरी तेज भरो आकाश लो। प्रणाम सुंदर सा जी। प्रणाम बोलो जी, जी। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर भाव। सखीरी तेज भरियो आकाशों, नख जोत निकसी चीज, ज्यों सागर छेद के आवत नहरें निर्मल का नीर। हमने अभी अभी सुंदर भाव सुना। अब हम शुरू करते हैं अपनी सागर ग्रंथ का। ठकुरानी जी का श्रृंगार हम पढ़ रहे हैं। मंगलाचरण हमने अभी पूरा किया। अब हम उनका क्या श्रृंगार है उसको हम पढ़ेंगे और उस पर सहूर करेंगे। हाँ जी, चुपाई आ रही है। ए रूह स्वरूप नहीं तत्व को, इनकी असवारी मन, खान पान सुख सिंगार, ए होए रूह के चितवन। कह रहे हैं कि ए रूह स्वरूप नहीं तत्व को, श्यामा जी का स्वरूप पांच तत्व का नहीं है। जैसे हम राज्य का श्रृंगार पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था, ये स्वरूप किसी आदमी का नहीं है कि जिसका वर्णन करें। ऐसे ही यहाँ पर कहा है श्री श्यामा जी का स्वरूप पांच तत्व का नहीं है। ये स्वरूप मन की गति के अनुसार परम धाम में कहीं भी आ जा सकता है। इनको असवारी मन, खान पान सुख श्रृंगार, लीला रूप में तरह तरह के भोज्य पदार्थों का खाना पीना, आनंदमयी क्रीड़ाएं करना तथा श्रृंगार आदि आत्मा की इच्छा मात्र से ही हो जाता है। जैसे कि भावार्थ में क्या लिख रहे हैं, यद्यपि इस जड़ जगत में भी, ये स्वप्न का ब्रह्मांड है, जड़ है, इसमें स्थूल शरीर को आने जाने के लिए यानों और वाहनों की आवश्यकता पड़ती है यहाँ जाने के लिए, किंतु जो सूक्ष्म शरीरधारी सिद्ध योगी होते हैं वे पल भर में हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेते हैं। संपूर्ण परमधाम श्री राज्य के दिल का ही व्यक्त स्वरूप है। जब वहां स्वलीला अद्वैत है तो आने जाने एवं अन्य क्रियाओं का मन की इच्छा अनुसार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे अगर स्थूल शरीर से भी हम जहाजों में जा आ सकते हैं, और वैसे भी जो योगी पुरुष होते हैं कई रूप भी धारण कर लेते हैं, और कई जैसे लाड़ी महाशया का भी अक्सर हम सुनते हैं कि वो कितनी किलोमीटर दूर कलकत्ता से विदेश में पहुंच जाते हैं और उनकी पत्नी का हाल पूछ करके आ जाते हैं। इसी तरह से ही और भी कई हंस हुए हैं, जैसे परमहंस जो कि अपने जैसे कि गोपाल मणि जी महाराज क्या कहते कि नौ नौ जो खंड हैं उनमें वो पूरा घूम लेते थे। तो इस तरह से अगर परम धाम में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां का खाना पीना सब जो लीलाएं हैं इच्छा मात्र से ही हो जाती है, और जहां भी आना जाना हो वो आ जा सकते हैं। और जैसे मन की गति है उससे भी कई गति
तेज है, जहां वहां पहुंचा जा सकता। अब चौपाई आ रही है। जो पहनावा अर्श का अचरज अद्भुत जान, कहूं दुनिया में किन विद, किन कभू न सुनया कान। एक जो पहनावा अर्श का, परम धाम में जो वस्त्र एवं आभूषण धारण किए जाते हैं, वे कितने विचित्र और आश्चर्य में डालने वाले। मेरे सामने ये प्रश्न, हाँ जी जरा नीचे करना, मेरे सामने ये प्रश्न होता है कि मैं इसे संसार में कैसे व्यक्त करूं। आज तक किसी ने भी अपने कानों से इस प्रकार का वर्णन कभी नहीं सुना। जो भी परमधाम में वस्त्र भूषण पहने जाते हैं, धारण होते हैं, वो विचित्र हैं, आश्चर्य में डालने वाले हैं। कि जैसे कि आगे पढ़ेंगे, एक पल में कई, जितना इच्छा के अनुसार जो है वो वस्त्र भूषण जो है दिखाई देते हैं। पहनना नहीं पड़ता, उतारना नहीं पड़ता। आज दिन तक कभी किसी ने सुना ही नहीं था, तो उसका वह वर्णन करने जा रहे। कंठ, कान, मुख, नासिका, ये जो पहनत है भूखन, एक दुनिया ज्यों पहनत है, जिन जानो बिद इन। श्यामा जी के कंठ में, गले में, और मुखारबिंद के कानों में, मुख, कान मुख यानी के मुखारबिंद में जो कान आए हैं, और नासिका में जो भी वो आभूषण धारण करती हैं, उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जैसे संसार के लोग आभूषण पहनते हैं, वैसे ही श्यामा जी भी पहनती। ये तो बहुत क्लियर है छुपाई। आगे हम करते हैं। जो भी उनके गले में है, कानों में है, नासिका में जो भी भूषण वो धारण करती हैं, वो पहनने उतारने नहीं पड़ते, वो अंगों की ही शोभा है। या वस्त्र या भूखन, सकल अंग हाथ पाए, सो असल ऐसे ही देखत, जैसा रूह चित चाहे। श्यामा जी के हाथ, पैर आदि सब अंगों में जो वस्त्र या आभूषण दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसा आत्मा अपने दिल में देखना चाहती है। वस्त्र भूषण हाथों में हो, पाँव में, या किसी भी अंग में, वो सब जैसा रूह चाहती है, आत्मा चाहती है, वैसे ही दिखाई पड़ती है। हाँ जी, ऊपर कर लो, है ना। अंग संग भूखन सदा, दिल के ताल्लुक असल, ए स्वरूप सिंगार, दिल चाहे अर्श में नाही नकल। श्यामा जी की दिल की इच्छा अनुसार सभी आभूषण हमेशा ही शारीरिक अंगों से जुड़े रहते हैं। सारा श्रृंगार उनके हृदय की इच्छा से सुशोभित होता है। परम धाम के आभूषणों को यहाँ के आभूषणों की नकल नहीं समझना चाहिए। दिल की इच्छा अनुसार जैसे जैसे अंग है, वैसे ही उनमें जुड़े हुए दिखाई देते हैं, और इच्छा के अनुसार ही श्रृंगार हो जाता है, चाहे वस्त्रों का श्रृंगार हो या आभूषण, वहां पहनना नहीं पड़ता। ज्यों अंग त्यों वस्त्र भूखन, होत हमेशा बने, दिल जैसा चाहे खिन में, तैसा आगू ही पहने। जिस प्रकार श्यामा जी के सभी अंग नूर में, उसी प्रकार उनके वस्त्र आभूषण भी नूर में, वह हमेशा उनके अंगों पर बने रहते हैं। श्यामा जी के दिल में जिस प्रकार के वस्त्र एवं आभूषण धारण करने की इच्छा होती है, क्षण भर में ही उसी तरह का श्रृंगार पहले से धारण किया हुआ दिखने लगता है। श्यामा जी के सभी अंग क्या है? नूर में ही है, और वस्त्र भूषण भी नूर में ही है, और वो क्या हमेशा ही अंगों पर बने रहते हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि पहनना पड़ता है।
श्यामा जी दिल में जैसा श्रृंगार चाहती है वैसे ही श्रृंगार पहले से ही दिखाई देने लगता है। संत साथ जी बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें कोई वो नहीं है मुश्किल। जाको नामई कायम अखंड बका अपार, सोई भूल जानो अपनी, शोभा लियाइए माहे शुमार। स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद पारब्रह्म का परम धाम अनादि अनंत और अखंड है। वहां की अनंत शोभा को इस संसार की सीमित शोभा में बांधना अपनी बहुत बड़ी भूल है। जो परमधाम अनादि है, अनंत है, अखंड है, उसको हम एक शोभा में लेकर के आए तो ये हमारी भूल होगी। उसका क्या कह रहे हैं भावार्थ में, परम धाम के एक कण के तेज के सामने जब इस ब्रह्मांड के करोड़ों सूर्य छिप जाते हैं तो श्री राज श्यामा जी और सखियों के एक एक अंग की उपमा यहाँ के पदार्थों से देना हीरे को कांच कहने के समान है। कहते इतना तेज है उनके वस्त्रों में, भूषण में, अंगों में। यदि हम यहाँ तुलना करें, यहाँ सीमित ला करके उसको करें तो ये हमारी भूल है। तो क्योंकि वहां के एक कण के अंदर कितना तेज भरा, करोड़ों सूर्य की रोशनी भी उसके सामने छिप जाती है। इसलिए हम इसको जो है शोभा को एक सोचे कि लिमिट में लेकर के आए तो ये गलती हमारी होगी। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है श्यामा जी जैसा चाहती हैं वैसा ये भूषण दिखाई देते। पहले शोभा कही सुभान की, सोई शोभा बड़ी रुजान, नहीं जुदाईगी इनमें जुगल किशोर परवान। जैसी नूरमय शोभा श्री राज्य की वर्णित की गई है वैसी ही शोभा श्यामा जी की भी जाननी चाहिए। युगल किशोर श्री राय श्यामा जी एक ही स्वरूप है और इनमें किसी प्रकार का भी अलगाव नहीं है। जैसी शोभा राज्य की है वैसी शोभा श्यामा जी की है। ये दोनों एक ही हैं, एक ही दिली है, तो कोई भी अलगाव नहीं। वैसा ही एक चुपाई भी हमने पढ़ी थी, शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोल देखिए दो आवत एक नजर। दो एक ही हैं। अगर अंदर की दृष्टि खोल करके देखेंगे तो हमें ये बात समझ में आ सकती। यदि बाहरी दृष्टि से में देखेंगे तो हम सोचेंगे राजी का तन तो पुरुष वाला है, तो श्यामा जी का तन श्याम स्त्रियों वाला है, तो उनके श्रृंगार में अंतर हो सकता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। हक सूरत को नूर है, जिन जानो अंग और इनको नूर रूहें वाहिदत, कोई और ना पाइए इन ठौर। श्यामा जी को अलग स्वरूप नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये श्री राज्य के नूरमयी स्वरूप के अंग है। श्यामा जी किसका अंग है? राज्य का। और इनकी अंग रूपा नूरमयी स्वरूप वाली ब्रह्म सृष्टि है, जिनका स्वरूप एक दिली में है। इसके अतिरिक्त परम धाम में और कोई है ही नहीं। सब एक ही तो स्वरूप है, एक ही दिली में है, तो इनको अलग हम नहीं मान सकते। हाँ, आगे भावार्थ में अक्षर ब्रह्म को बताएंगे। अक्षर ब्रह्म और अनंदंग श्यामा जी दोनों ही श्री राज्य के नूरमय अंग है, अक्षर ब्रह्म भी और श्यामा जी भी। इनके सहित संपूर्ण परम धाम की का स्वरूप भी नूरमय है। हाँ, अंतर केवल इतना है कि एक स्वरूप सत की लीला का प्रतिनिधित्व करता है तो दूसरा आनंद की लीला का। अक्षर ब्रह्म किस में आते हैं? सत की लीला में। और श्यामा जी और सखिया किस में आती हैं? आनंद में। इनको अलग स्वरूप नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सब क्या है? राज्य के ही नूरमय अंग है, उनके नूरमय स्वरूप के ही अंग है। और वही ब्रह्म, उन्हीं की अंगरूपा श्यामा जी की कौन है? ब्रह्म सृष्टि। और इसी कारण से ही वहां पर परम धाम में एक दिली है, पूरा परम धाम ही एक दिली में आता है।
वहां कोई दूसरा स्वरूप है ही नहीं। हाँ, वो अगली छपाई यही बात आ गई। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोल देखिए, दो आवत एक नजर। श्यामा जी की शोभा बहुत अधिक सुंदर, अनंत है। यदि बाह्य दृष्टि को छोड़े, हमें अपनी बाहरी दृष्टि छोड़नी पड़ेगी, आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक ही स्वरूप नजर आते हैं। बाह्य दृष्टि का तात्पर्य है लौकिक भावों से जुड़ी हुई जीव व अंतःकरण की दृष्टि। आत्मिक दृष्टि परम धाम की एक दिली से जुड़ी होती है और वहीं श्री राय श्यामा जी के स्वरूप की वास्तविक पहचान करती है। लौकिक दृष्टि में हम क्या सोच सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला सुंदर साथ जी, लौकिक दृष्टि क्या होगी और आत्मिक दृष्टि क्या होगी। अभी इसका मैंने वर्णन भी किया थोड़ा सा। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोल देखिए, दो आवत एक नजर। हाँ जी सुंदर साथ जी, स्वर्ण बहन जी। नाम जी सुंदर साथ जी, अभी हम्म, आपने ये बताया ना कि अगर हम जैसे लौकिक भावों की तरफ से देखते हैं तो जैसे राज्य का पुरुष का तन मानते हैं और श्यामा महारानी जी का स्त्री का मानते हैं, तो मतलब यहाँ लौकिक भावों से नहीं समझना चाहिए, अंतर्दृष्टि से देखे तो उनका स्वरूप एक ही है। और राज्य श्यामा जी राज्य के अंदर पांचों शक्तियां विराजमान है और राज्य और श्यामा जी का एक ही स्वरूप है अगर हम अंतर्दृष्टि से देखते हैं। और बाह्य महामती जी दृष्टि के से, अंदर हम कहेंगे पांचों शक्तियां, राज्य के अंदर नहीं कहेंगे, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, हाँ नाम जी जी। ठीक है। चलिए आगे और छुपाई हम जो पढ़ते हैं। लाल साड़ी कटाव कही, कई छापे बेले नक्श, क्यों कहूं छेड़े किनार की, शोभित अति सरस। श्यामा जी की साड़ी का रंग क्या है, लाल है। जिस प्रकार के बेल बूटे बने, अनेक प्रकार के इस पे क्या बने हुए हैं, बेल बूटे बने, छापे बेली नक्श, और क्या है, उस पर अनेक प्रकार की लताओं के चित्र तथा छापे भी अंकित है। साड़ी के दोनों छोरों के किनारे बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। उनकी शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। साड़ी का रंग सेंद्रिया भी आ जाता है, लाल भी है, और इसमें बेल बूटे कटाव कई लिख दिया, और छापे और बेली और नक्श, छापे भी हैं कई प्रकार के, चित्र भी हैं, नक्श मैंने चित्र, और बेली फूल बेले इत्यादि सब बने हुए हैं। और दोनों छोरे जो साड़ी के किनारे होते हैं, पल्लू जिसे कहा गया, वो बहुत ही सुंदर से शोभित हो रहे हैं। उनकी शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं, महामती जी कह रहे। माहे जरी ज्वेर रंग गई, जानो आगू ही बने असल, जित जुगत जो चाहिए, शोभत शोभित अपनी मिसल। माहे जरी, जरी मैंने सोने की तारों में, जवेर जवाहरात, अनेक प्रकार के जवाहरात जो है, कई रंगों के जवाहरात जड़े हुए। जानो आगो बने असल, ऐसा लगता है कि ये पहले से ही बने हुए। जित जुगत जो चाहिए, जहां जैसी बनावट चाहिए, शोभित अपनी मिसल, वह शोभा वैसे ही शोभित हो रही। इसमें क्या है, साड़ी के अंदर सोने की तारों में क्या जड़े हुए हैं, अनेक प्रकार के जवाहरात जड़े हुए हैं, और कई रंगों के हैं, रंग कई, जानो आगू ही बने असल, ऐसा लगता है कि ये पहले से ही ऐसी शोभा है। जहां जैसी बनावट चाहिए, जहां फूल की चाहिए, जहां पत्ते की चाहिए, जहां बेल की चाहिए, जैसी भी चित्र चाहिए, वहां पर वैसी ही बनावट दिखाई देती, वैसी ही शोभा सुशोभित हो रही। आगे छुपाई कह रही है, बेली किनार छेड़े बनी, सुंदर अति शोभित, कटाव फूल नकस कई, जुदी जुदी जड़ाव जुगत। अब साड़ी का जब पल्लू है, उसके किनार पर
बेली, लताएं किनारे पर बहुत ही सुंदर सी शोभित हो रही हैं, सुंदर अति शोभित। इसमें क्या है? बेली, कटाव, फूल, नक्श के। बेल, बूटे, फूल तथा नक्श यानी के चित्र, जो अलग अलग प्रकार की बनावट के जड़े हुए, जुदी जुदी जड़ाव जुगत अलग अलग प्रकार की बनावट में जड़े हुए हैं और शोभा दे रहे साड़ी के पल्लू के ऊपर। ठीक है सुंदर साजी, इसको द्वारा तो नहीं जरूरत, आगे चलते। ऐसे ही असल के ना कछु बुने वस्त्र, ऐसे ही भूखन बने, किन घड़े न घाट खड़तर। ये इस प्रकार के वस्त्र भी मूल अनादि काल से ही हैं, ऐसे ही असल के। ना कछु बुने वस्त्र, इन वस्त्रों को किसी ने बुनकर नहीं बनाया, जैसे इस ब्रह्मांड में होता है ऐसा वहां नहीं है। ऐसे ही आभूषण बने, श्यामा जी के स्वरूप की तरह ही आभूषण भी अनादि हैं। किन घड़े न घाट घड़तर, इन्हें किसी ने घड़ कर इतना सुंदर नहीं बनाया है। श्यामा जी के वस्त्र बुने नहीं गए, आभूषण किसी ने घड़ करके नहीं बनाए। श्यामा जी की तरह ही उनके वह सभी वस्त्र आभूषण चेतन है, नूरमयी है और अनादिकाल से हैं। इस संसार के वस्त्र भूषणों की तरह इन्हें नहीं बनाया गया। श्यामा जी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, वस्त्रों का और भूषणों का वर्णन इसमें किया गया। हाँ जी सुंदर साज जी, इसमें चलेगा? ठीक है, बिल्कुल समझ आ रहा है। चोली जड़ श्याम जड़ाव नंग, माहे हेम ज्वेर अनेक, जड़तर कंठ उर बाहें, कहाँ लग कहूं विवेक। श्यामा जी की जो चोली है, चोली यानी कि ब्लाउज का रंग क्या है? श्याम रंग का है, काला। माहे हेम ज्वेर अनेक, हेम शब्द जहां आता है तो समझ लीजिए सोने के साथ जो है जवाहरात जो है उसमें जड़े हुए। जड़तर कंठ उर बाहें, श्यामा जी के गले में, वक्षस्थल तथा बाहों के पास वाले भाग की चोली में, गले में, वक्षस्थल पर और बाहों के पास वाले भाग की चोली में तरह तरह के नग जड़े हुए हैं, जिसकी शोभा का वर्णन कहाँ तक किया जाए, उसके वर्णन से बुद्धि स्तंभित हो जाती है। कहाँ लग कहूं विवेक। श्यामा जी की चोली का सुंदर साथ जी वर्णन कीजिए। और भी बहुत सुंदर वर्णन है, कुछ और भी बताइएगा हम श्यामा जी की चोली का। कैसे वर्णन है सुंदर, कैसी चोली है, उसकी बैग कैसी है? सुंदर साथ को तो पता ही होगा। हाँ जी, हम बीच बीच में सुंदर साथ से भी पूछेंगे। प्रणाम जी दीदी। दीदी हाँ वो जी इसकी प्रणाम। चोली पर, श्यामा जी की चोली पर कसीदादारी भी करी हुई है। वो हाँ ऐसे जी। न ऊपर में बना हुआ है, जैसे लगता है वो चोली के साथ ही सिला हुआ हो, ऐसे हाँ आभूषण की तरह लगता है जी। हाँ जी। हाँ जी। और प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कुछ वर्णन कीजिए इस चोली का। पीछे तनिये भी लगी हुई है, हाँ बैक में हाँ वो हाँ जी हाँ जी। और कोई वर्णन करेगा? कोई बात नहीं, आपने भी कर दिया बहुत सुंदर। हाँ जी, खोल दीजिए किरण जी किसी को भी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। आवाज आ रही दीदी? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। श्याम रंग है वो, लेकिन उतना काला नहीं है। स्वामी जी हाँ बताते हैं श्याम रंग कहा गया है, जी। लेकिन बिल्कुल काला नहीं है। और उसके बाजू के जो मोहरी है उस पे भी बहुत सारे डिजाइन है, गले पर भी डिजाइन आए हैं। और जो हम्म। चोली का खड़पा वो है, उस पे भी डिजाइन बताया गया है। हाँ जी हाँ जी। उस पे तनिया और है, नीचे नीचे कमर पे जो कमर तक आता है उस पे भी डिजाइन किया गया है मोती जरी का। हाँ जी, ठीक, बहुत अच्छा। हाँ जी, पीत और राणा किसी जी। को बोलेगा? पीछे का, बैक का, बैक का बहुत सुंदर और भी वर्णन है।
दीप राणा जी। हाँ जी बोलिए, आप अनम्यूट हो। प्रणाम सुंदर साथ जी। जी मैं पहली बार ही मतलब वो बोलना चाह रही हूँ। कोई बात नहीं, बोलिए। और श्यामा जी का श्याम रंग की मतलब ब्लाउज है, और उस पे सोने से मतलब जड़ी बहुत सुंदर ही जड़ाई की कढ़ाई हुई हुई है इस पे, जी जो ब्लाउज है उनका। हाँ जी। जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक। बस दीदी मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि पहली बार ही आपसे जुड़ी हूँ, वैसे देखती तो रोज हूँ। बस अच्छा राजी थोड़ी सी मेहर करते कि मैं बोलना शुरू कर दूं। कोई बात नहीं, बोलने की प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा बोलना, ठीक है। हाँ बहुत हाँ अच्छा। दीदी। हाँ ये दीदी देखिए, प्रणाम जी। यहाँ जो मंदिर की शोभा है, श्याम रंग की कंचुकी दिखाई जा रही है। हाँ जी। श्याम ठीक बात है, बिल्कुल काला नहीं हाँ कह सकते, इसको थोड़ा सुनहरी सा, जरा गोल्डन सा, इसमें जैसे सोने को 16.5 बार हाँ दोहराया जाता है तो श्याम रंग बन जाता है, कंचन हाँ रंग जी। है ना, कंचन कहा जाता है। हाँ जी। इसमें कंचन का कहते जच्चा हैं है। चार, पीठ के पीछे 4 कटाव हैं, जिसमें क्या है, फूमन जो है अच्छा। वो लटक रहे हैं, उसकी बात कर रहे थे, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, ये बेनी, बेनी के अंदर से बहुत सुंदर जो ब्लाउज है, इसकी वो कटाव नहीं है, नहीं तो बहुत सुंदर कटाव जो है वो भी दिखाई देती है, कुंदन भी उसमें जैसे लटक रहे सुंदर हैं सा आजकल जी ये जैसे। बेनी नजर आ रही है ना, ऐसे हाँ जी हाँ जी कंचुकी के बंद भी और हारों के फुंदन भी नजर आते हैं। हाँ जी हाँ जी, साड़ी इतनी महीन है कि उसमें से सब कुछ, ब्लाउज हो, कट हो, हाँ चोटी, सब दिखाई देती है, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा था आंटी, हाँ मेरा दिल कर रहा था ये कहने को कि वो जो आगे फ्रंट पे वर्णन आया ना वक्षस्थल पे, और उसमें इतने जो हाँ नक्कारी और जरी का जो फूल और हम्म बेल बूटियां सब, एक तो वो सोने में जड़ी हुई है और एक वो चेतन है। तो जो महारानी जी के हृदय पे जो हेड़े पे जितने हार आए हैं वो सारे हारों के साथ, और वो नक्शकारी उसकी ब्लाउज की, तो किस तरह से वो भी माहो माहे लीलाएं करते होंगे। वो उसमें भी इतने नग जड़े हुए हैं हारों में, और फिर वस्त्रों पे भी जो सारे के सारे जड़ाव आए हैं वो सारे सब फूल हैं, जो खिलते हुए फूल, खुशबू आती होगी उनमें से, और कितना जर्रा हम्म। जर्रा रोशनी भरा होगा। तो सिर्फ और जो गले के ऊपर भी कढ़ाई की गई है ना, नग जड़े गए हैं शीशे की तारी जैसे, ऐसा लगता है वो भी हारी है हाँ जी। श्यामा जी, हम्म। वो भी और वही बहुत कि वो प्यारे लगते हैं। हमेशा से वो चौपाई आई ना, कि हमेशा से ऐसे लगता है कि हाँ, ये बने ही हुए हैं, हमेशा से सदा से। वो बड़ा प्यारा चरण था। ये शोभा हमेशा हमेशा ही लगी रहती है, अखंड है हाँ ना ये, हाँ जी। उतारनी, जैसा रंग चाहो, जैसी चित्रकारी चाहो, जैसे फेर बेर सब बदल जाते हैं, जैसी शोभा चाहो वैसी दिखाई देनी शुरू हो जाती प्रणाम जी। उनमें गले और बाहों में कांगरियां भी लगी हुई हैं, कांगरी भी, है। हाँ जी, तो फिर बिल्कुल शोभा और बिल्कुल। बढ़ जाती है। हाँ जी हाँ जी, कांगरी की शोभा भी है, और हाथों को छूने से छुए भी नहीं स्पर्श जाते। से महसूस नहीं होती। हाँ जी, स्पर्श नहीं कर सकते। हाँ, स्पर्श नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा नहीं कि उसको ऐसे करके देख लें, ऐसे करके उठा के, हाँ, तो वो वो जो अंगों की शोभा है ना, अंगों की तो अंगों के शोभा है, साथ ही, इसलिए हाँ, अंगों स्पर्श की नहीं कर सकते। शोभा ही है ये, स्पर्श ऐसा नहीं भी कर नहीं सकते। कि हम उनको छू नहीं सकते, मतलब जैसे एक साड़ी अलग करके हम छू लेते हैं ना, उसके बारे में लिखा हुआ है ना। हाँ जी, चलिए वो आगे बढ़ते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे दुपट्टे को ऐसे छू के हम अलग करते हैं, हाँ, शरीर से वो अलग। नहीं कर सकते, हाँ हाँ, हाँ, ऐसा नहीं है ना। वर्षा आप कुछ कह रहे हो? हाँ जी ले लो मीन। बड़े भी। प्रणाम। बस मैं यही कह रही थी, जो आपने बाद में वर्णन कर दिया ना कि उसमें पीछे कुमक आए हैं ब्लाउज में ना, कंचुकी के कलर पास। वैसे जो दीदी ने बता दिया, वो भाई बोल रहा था मेरे दिल में कि जो फूलों की चित्रकारी आई है ना, ये फूल भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम सब रूहों को अपनी तरफ बुलाते हैं। हाँ प्रणाम जी जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा आंटी। हाँ,
मैं ये कह रही थी ब्लाउज के जो पीछे जो गले के ऊपर जो है ना एक डोरी बहुत सुंदर, और उसके नीचे फुम्मक लगे हुए लटकते हुए, और उसका हेम जड़ित किनारे पर शीशे मोती जवाहरातों के बड़ा सुंदर शोभा उनके ऊपर दिखाई दे रही है। और बाहों के ऊपर चुन्नट बहुत सुंदर ऐसे लगे हुए चुन्नट, जैसे कि इसके बाहों के ऊपर ही ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सफेद शरीर के साथ ही चिपके हुए। इतना सुंदर वहां का चुनटों की शोभा बहुत सुंदर आई है, बाहों के या कंधे के ऊपर बहुत। हाँ जी, ठीक, पढ़नी शुरू करें आगे। जित बेली बनी चाहिए और कांगरी फूल, कई नक्श खजूरे बूटियां, चोली शोभित है इन सूत। चोली की शोभा इस प्रकार की है, जहां भी लताओं, कांगरी और फूलों की शोभा की आवश्यकता है, वहां पहले से ही बनी हुई दिखाई देती हैं। कई जगह लहरीदार बेल, जहां खजूरे बूटियां लिखा है ना, खजूरे का मतलब लहरीदार बेलें, बूटियों के चित्र भी इस चोली में दिखाई देते हैं। चोली की शोभा बता रहे हैं कैसे लताएं हैं, कांगरी भी, जहां कांगरी की जरूरत है, जैसे अभी बता रहे हैं कि कैसे कांगरी की शोभा, फूल बेल खजूरे की शोभा दिखाई देती है। नांग हेम मिले तो कहूं, जो किन जड़े हुए जड़तर, नक्श कटाव बेली तो कहूं, जो किन बनाए हुए हाथों कर। ब्लाउज की शोभा में सोने के साथ जड़े हुए जवाहरात का वर्णन तो तब किया जाए जब किसी ने अपने हाथों से जड़कर बनाया हो। इस तरह 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 की लताओं और बेल बूटों के चित्रों का वर्णन तभी संभव होता है जब किसी ने इन्हें अपनी हाथों से बनाया। अब कैसे हीरे सोने में जड़े हुए जवाहरात का वर्णन कर रहे हैं, कहते वर्णन तो मैं तब करूं यदि किसी ने अपने हाथों से जड़ करके उसे बनाया। जैसे यहाँ पर सूरत की तरफ जाओ, जहाँ साड़ियों का इतना काम होता है, कई तरह के जवाहरात नग जो जड़े जाते हैं उनको किसी ने हाथों से यहाँ बनाए जाते हैं, नग जो हाथों से लगते हैं, मशीनों से कढ़ाई होती है, पर वहां ऐसा नहीं है। वहां पर तो ये शोभा दिखाई देती, अंगों की शोभा है तो वहां बनी हुई दिखाई देती। चरनी नीली अतलस, माहे अनेक विध के रंग, चीन पर बेली नक्श, बीच झरी बेल फूल नंग। श्यामा जी का पेटीकोट रेशमी है, चरनी नीली अतलस। वैसे पेटीकोट की बात है, लेकिन पेटीकोट की अगर आप देखेंगे, कहने के लिए पेटीकोट, लेकिन एक लहंगे की तरह पूरा लहंगा जैसे हो। श्यामा जी का पेटीकोट जो है वो कैसा, अतलस का रेशमी है, और उसमें माहे अनेक विध के रंग क्या है, पहले तो नीली है, नीले रंग का है, उसका रंग बताया, और उसमें भी नीले रंग में भी कई रंग दिखाई देते हैं, अनेक प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। चीन पर बेली नक्श, उनकी चुंटों पर भी लताओं के चित्र अंकित हैं। बीच जरी बेल फूल नंग, बीच में सोने की तारों से लताओं और फूलों के चित्र बने हैं, जिनमें तरह तरह के जवाहरात जड़े हुए हैं। श्यामा जी की साड़ी का वर्णन किया, अब किसका वर्णन कर दिया, पेटीकोट यानी के लहंगे का, कैसे सोने की तारों में तरह तरह के जवाहरात जड़े हुए हैं, किसे फूल बेल बेल बूटियां सब है, चित्रकारी है, तरह तरह के जवाहरात सब जड़े हुए हैं, सोने की तारों से उसकी जो कढ़ाई है वो की गई है। कितना सुंदर देखिए वर्ण श्रृंगार श्यामा जी का, राज्य का तो है ही। श्यामा जी की साड़ी, ब्लाउज, नीली लाई को चरनिया भी कह सकते हो आप, हरे रंग का भी कह सकते हो, नीले रंग का भी कह सकते हो, जैसा अच्छा लगे, कोई जरूरी नहीं हरा है तो हरा, नीला है तो नीला, जैसा रूह को भाए वो उसके बारे में
अब इच्छा करके देख सकते हैं। इसमें कितने तरह की छापाकार की, कैसे कैसे खजूरें, फूल, बेल पत्तों का नक्शकारी की। और अतलस का, अतलस मैंने रेशमी, पहले रेशम बहुत चलता था, रेशम जो है बाहर से आता था, इसीलिए यहाँ पर रेशम का ही वर्णन किया गया। पेटीकोट रेशमी है। क्यों कहूं किनार की कांगरी, माणिक मोती 7 नंग, हीरा लसनिया पाने पोखरे, माहे 5 कुंदन करें जंग। पेटीकोट के किनार पर कांगरी की शोभा आई, किनारे पर नीचे कांगरी की शोभा आई है, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। इसमें क्या है, सोने के अंदर 7 प्रकार के जवाहरात जड़े हुए हैं, जो बहुत ही अधिक जगमगा रहे हैं। जो जवाहरात इस प्रकार हैं: माणिक, मोती, हीरा, लसनिया, पन्ना और पुखराज और 5। ये कैसे जवाहरात, 7 प्रकार के जवाहरात जड़े हुए हैं। और ये कौन कौन से? माणिक है, मोती है, हीरा, लसनिया, पन्ना, पुखराज और 5। ये जवाहरात जो हैं पेटीकोट के अंदर जड़े हुए। वस्त्र धागा ना सूझही, सर भर जरी नकस, वस्त्र भर्यो ना बुन्यो किने, असल सबे एक रस। श्यामा जी के वस्त्रों में सोने चांदी के तारों से इतने अधिक चित्र अंकित नक्शकारी है कि ये पता ही नहीं चल पाता कि इसके धागे कहाँ पर है। सोने चांदी के तारों से इतने मतलब चित्र बने हुए हैं कि ये दिखाई नहीं देता कि धागा है कहाँ पर। वास्तविकता तो ये है कि ना तो इन वस्त्रों में किसी ने कशीदाकारी, स्वर्णमयी तारों से चित्र अंकित करना, कशीदाकारी की है, और ना किसी ने धागे ऊपर करना, और ना किसी ने क्या है, धागे से बुना है, बल्कि ये सभी श्यामा जी के नूरमयी अंगों की अभिन्न शोभा है। कितने सुंदर बात कही गई है। कैसे चित्र, सोने और चांदी के तारों में इतने चित्र बनाए हुए हैं कि उसमें धागा तो दिखाई ही नहीं देता। धागा दिखाई भी कैसे दे, किसी ने धागे को बुना ही नहीं। यदि कोई चित्र बनाए हो तब तो कहा जा सकता है ये तो असल सभी एक रस है, असल के हैं, बने ही हुए हैं और रस देने वाले, आनंद देने वाले। अब करें नाड़ी की बात। नवरंग इन नाड़ी मीने, कंचन धात उज्जल, ए कहती हूँ सब अर्श के, ए देखो दिल निर्मल। श्यामा जी के पेटीकोट का नाड़ा 9 रंगों का है, जो कंचन जैसी स्वच्छ, जिसे स्वच्छ के उज्जवल जहां आएगा स्वच्छ होता है, धागे के समान जगमगा रहा है। ये सारी शोभा परम धाम की है, इसमें कोई भी संशय नहीं करना। हे साथ जी, अपने हृदय को स्वच्छ बनाकर आप इस अलौकिक शोभा को देखिए। पेटीकोट का नाड़ा जो है वो 9 रंगों का कहा गया, जो कि कंचन का है, स्वच्छ है, और ये शोभा परम धाम की, इसे कोई संशय नहीं करना। अब यहाँ पेटीकोट का वर्णन, पेटीकोट के नाड़े का वर्णन किया है। तो हमने राज्य का जब श्रृंगार पढ़ा था उसमें किसका वर्णन था? यहाँ नाड़ा कहा गया, उसमें किसमें पहना हुआ था, और नाड़े को क्या कहा गया, और किसमें वो बांधा गया, किससे बांधा गया था? सुंदर साथ जी बताइएगा। डीपी सिंह जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये स्वच्छ धातु के नाटक समान प्रणाम जगमगा जी। रहा है। ठीक है, प्रणाम हाँ जी। जी, हाँ जी। नाटक को इजारबंद कहा गया, इजारबंद। वो किसमें पहना है? राज्य के किस, कहाँ पहना हुआ है, मतलब उसको इजार बंद किस में बांधी गई है? अच्छा, नेफे को क्या कहते हैं? नहीं, हाँ, इजार बंद।
हाँ नेफा इजार का। लच्छी। हाँ हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और भी कोई वर्णन करेगा? बहुत सुंदर आपने इजहार बंद बताया राजी ने। इजहार बंद किस में बांधी हुई है, ये तो शब्दों से भी पता चल रहा है हमें। इजार में बांधी हुई है। प्रणाम जी सुंदर हाँ, साथ जी। इजहार में। इजहार कौन से रंग की बताई थी? सिंदूरिया रंग की है। अच्छा, चलिए आपको सेंदुरिया की दिखी तो ये सेंदुरिया। और किसी सुंदर साथ को क्या दिखाई दिया, और इंद्रावती जी को क्या दिखाई दिया उस समय? प्रणाम जी दीदी, केसरी रंग की इजहार है। हाँ जी, हाँ जी, है ना। और किसमें इजहार बंद को किसमें डाला गया? वो नेफा, नेफा है उसमें ना, नेफे में नाले के रंग आए हैं जो बताए हैं ना। वो हाँ जी, नेफे में नाला डाला गया है। हाँ जी, बिल्कुल जार बिल्कुल। में नेफा बना हुआ है, हाँ, नेफे में नाला डाला वो गया है। किसकी बनी हुई थी सुंदर साथ जी, किसकी थी? किसका? यहाँ रेशम का वर्णन किया गया ना, तो हाँ जी। पेटीकोट का। तो वहां जो उसका नेफा था वो किसका था? किसी को याद है कुछ? नेफा कोई आएगा उसका, किसका था? क्या नेफा वर्णन किया था, कुछ याद है? हाँ जी बीना जी। रंग का था, 9 रंग। नहीं, वो तो 9 इजाजत ना 9 रंग की। मैंने नहीं पूछा नहीं, नेफा जो वो है, नेफा किस रंग का था? उसको कपड़े को क्या कहा गया था, किसका बना? जैसे यहाँ रेशम कहा गया, उसमें क्या कहा गया था? प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। जरी जड़ाव नेफा जो है, जरी जवाहरात तो वहां जड़े ही हुए हैं, सही बात है, बिल्कुल। जड़ाव तो जड़े हैं लेकिन जरी हाँ, का नेफा बना हुआ है। और न जरी का ही मेरे को ध्यान आ रहा है कि जरी जैसे यहाँ रेशम का है ना, तो वो जरी के धागे से बना हुआ है नेफा। हाँ सुंदर सा अतलस लिखा हुआ था, प्रणाम। अतलस। प्रणाम जी। अतलस शब्द बोले थे, हाँ हाँ, ये वही आशा बोला था जी मैं, अतलस। ने बहुत सही जवाब दिया, अतलस। और बिल्कुल सही है अतलस, अतलस। हाँ हाँ अतलस अतलस, जी, प्रणाम। अतलस, अतलस, ठीक है ना। चलिए, अब ये श्यामा जी की पेटीकोट में नाड़ा जो 9 रंगों का है, जो स्वच्छ धातु, उज्जवल धातु के समान जगमगा रहा है, ये शोभा कहाँ की है? परम धाम में। कोई संशय नहीं करना इसमें, वो कह रहे हैं, है ना। संशय तो किसी बात के लिए हमें लाना नहीं चाहिए। जब तक अपने हृदय को हम स्वच्छ नहीं बनाएंगे तब तक ये शोभा नजर नहीं आ सकती। इसलिए कह रहे स्वच्छ बनाइए और इस शोभा को देखिए। क्या वस्त्र क्या भूखन, चीज सबे सुखकार, खुश बोए रोशन नरमाई, इन विद अर्श श्रृंगार। परम धाम का श्रृंगार इस प्रकार का है, वस्त्र और आभूषण आदि सभी वस्तुएं आनंदमयी है और नूरमय प्रकाश से युक्त हैं। इसके अतिरिक्त इनमें सुगंधी और कोमलता ओत प्रोत है। श्रृंगार कैसा है? वस्त्र और भूषणों का आनंदमयी है, नूरमयी है, और इसमें क्या है? सुगंधी भी है और कोमलता भी भरी हुई, सब कुछ ओत प्रोत है। नूर के अंदर हमने गुण ही पढ़े थे, नूर के गुण ही है, सुगंधी भी है, कोमलता भी है, तेज भी है, ज्योति भी है, आभा भी है, छटा भी है ना। ये तो गुण है नूर के। तो वह सब कुछ नूर में ही है, तो इसमें गुण दिखाई दे रहे। सिर पर सोहे राखड़ी, जोत साड़ी में करे अपार, फिरते मोती माहे माणिक, पाने पोखरे दो किनार। सिर पर सोहे राखड़ी, श्यामा जी के शीश कमल पर क्या शोभित है? राखड़ी से शोभित है, जो साड़ी में अपार ज्योति कर रही है। राखड़ी के बीच में माणिक का लाल रंग का नंग है, जिसे घेर कर मोतियों की शोभा आई है। दोनों किनारों पर पन्ना और पुखराज जगमगा। श्यामा जी के शीश कमल पर क्या है? राखड़ी है। ऊपर साड़ी का पल्लू है, जो साड़ी के अंदर से ज्योति जो निकल रही है, बहुत ही सुशोभित कर रही है। और राखड़ी के बीच में क्या लगा हुआ है? माणिक। माणिक क्या? लाल रंग का नग है, और घेर करके मोतियों की शोभा आई है,
और किनारे पर पन्ना और पुखराज जगमगा रहे हैं। इस तरह से राखड़ी की शोभा को हमें अपने हृदय में बसाना है। जब भी चितवन करनी है, श्यामा जी के शीश कमल की शोभा को देखेंगे, राखड़ी को देखेंगे, तो सोचिए कि वो उसकी शोभा कैसी है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है और याद नहीं करना, जब भी चितवन करनी है, चितवन के अंदर इस शोभा को हमें अपने हृदय में आत्मसात करना है। सुंदर साथ जी, सबको राखड़ी की शुभ। हाँ चित्रा जी क्या कह रहे हो आप, बोलिए। चित्रा को खोल दो, चित्रा तो शायद है हाँ ही जी, हाँ जी आंटी co-host में। प्रणाम जी। नहीं, वो को होस्ट बाई चांस लीव हो गया था। मैं पूछने वाली थी कि वो दोनों किनार लिखा है ना, पन्ना और पुखराज, तो राखड़ी के दो किनार होते हैं। मतलब जैसे मुझे ये यहाँ पर कंफर्म करना था, जैसे एक माणिक है, बीच में मोटा नग जगमगा रहा है, हाँ उसको जी, हाँ जी। पास घेर के मोतियों की शोभा आई। ठीक है, तो हम्म, फिर उन्होंने लिखा दोनों किनारों पर पन्ना और पुखराज। तो दो, मतलब मैं तो गोल राखड़ी समझती थी जैसे, तो दो किनार का मतलब क्या हुआ? ऐसे है राखड़ी, अभी दिखाएंगी, किरण जी भी दिखा देंगी। मेरे हाँ ख्याल जी, जो राखड़ी है ना, वो कई तरह से है। ये देखिए, ये हाँ जी, शोभा जैसे आम आम ब्यूटी क्वीन जो क्या बनती है ना, हाँ जी, हाँ ब्यूटी जी, क्या, मुझे नहीं याद आ रहा, वो क्राउन जिसको डालते हैं, वो जो हाँ ऐसा क्राउन जो डालते हैं, मेरे हाँ को जी, वही शोभा हमेशा दिखाई देती। फिर हाँ श्यामा क्योंकि जी की वो इतना सुंदर होता है ना, उसके किनारे भी हम्म होते हैं, उसमें मानिक भी है, उसमें मोती भी लगे हुए हैं, हम्म और किनारे पर पन्ना पुखराज लगा हाँ। है तो ना। ऐसा हो सकता है कि वो जैसे क्राउन होता है, क्योंकि उसके ऊपर साड़ी आएगी ना, तो जैसे हाँ जी, क्राउन हाँ हुआ जी। उसके ऊपर हाँ साड़ी देखिए, थी, तो बीच क्राउन में देखिए ऊपर। जगमगाता होगा ये मानिक, फिर मोती हाँ वगैरह के, और फिर जो दो किनारे, मतलब एक आगे का किनारा हो गया और एक पीछे का किनारा हो गया, असल में ऐसे हम पता होता क्या सोचते हैं, जो राजस्थानी होता है यहाँ लट्टू सा होता है गोल, वो हम सोच लेते हैं। पर मेरे जो था, यही शोभा मेरे हमेशा ये हृदय वाली में आती राखड़ी है देखो, है। यहाँ हाँ पे ये जैसे माणिक हो, हाँ यहाँ जी, पे माणिक हो और घेर के कंचन का जड़ाव, और इधर की तरफ अपने पास और नग, ये पन्ना दोनों वो किनारे। पुख्ता जो, हाँ जी, और आगे पानड़ी की ये जो आ रही है ना, इसमें पानड़ी हम्म पत्ती जैसी पान के पत्तों की शोभा आएगी। हम्म, पानड़ी की भी शोभा आती है ना। हाँ जी, इसमें क्लियर है, ये वाली फोटो हाँ बहुत क्लियर है राखड़ी बहुत के लिए। क्लियर है। वैसे दोनों किनार, मतलब एक इधर का किनारा हो गया और एक इधर का किनारा हो गया, इधर बीच का में किनारा मानिक होगा। और आसपास मोतियों की। ठीक है ये आंटी, समझ। गेंदा है, गेंदे की शोभा है, इसमें भी मानी की लगा हुआ है। देखिए हम्म राज्य की जो दुगदुगी है, उसमें उसमें भी भी क्या लगा हुआ है, मानिक माणिक। लगा, मैं तो इसका कंपैरिजन कर दो, आवत एक नजर, दोनों की हाँ शोभा एक जैसी दिखाई देती है। बिल्कुल, उसमें राखड़ी की है, उसमें दुगदुगी की, है ना। उसमें भी मानिक लगा हुआ है, उसमें भी नग चारों तरफ लगे हुए हैं। तो आप सोचिए, शोभा हम्म, ऐसी कितनी प्यारी लगती होगी। लाल मां निकल रही है पूरी, हाँ जी। चारों तरफ जगमगाता हुआ लाल ही लाल रंग दिखाई देता है। लाली धनी की देखन में देख, मैं भी सिंदूरिया होगी पाग, हाँ जी, है धनी की सिंदूरिया पाग और महारानी जी की सिंदूरिया साड़ी। साड़ी, है ना। लाजवाब। बहुत बहुत ज्यादा है। हाँ जी, मिला के देखो, हम्म कंपैरिजन करो, तो एक जैसी ही शोभा दिखाई देती है। तो आवत एक नजर, मुझे तो अच्छा लगा ये, है ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। अभी एक दो चौपाई पढ़ लेते हैं हम। हाँ जी, ऊपर राखड़ी जो मानिक, क्यों देऊं इनकी मिसाल, आसमान जिमी के बीच में होए गेो सब लाल। हम्म राखड़ी के ऊपर माणिक की शोभा इतनी अधिक है कि उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। माणिक की लालिमा से धरती और आकाश लाल ही लाल दिखाई पड़ रहे। राखड़ी के ऊपर जो माणिक लगा हुआ है, अभी जो हमने शोभा देखी, फिर इसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। और इस इतनी लालिमा निकल रही है कि आसमान और जमीन, चाहे आसमान देखो चाहे जमीन देखो, वो लालिमा से भरपूर दिखाई दे। हाँ जी, सुंदर साथ जी ने कुछ पूछना है बीच में, हाथ पहले वाला शायद, है ना। हाँ जी, चलिए ऊपर कर दो, अगर पढ़ना है एक आधी छुपाई पढ़ लेते हैं, एक दो है ना, ऊपर कर दीजिए। कुंदन माहे धरे अति जोत, आकाश न माहे झलकार, बेन गूंथी तीन गोफने, जड़ित घुंघरी घमकार। कुंदन में जड़े हुए
माणिक की नूरमयी ज्योति बहुत अधिक है। कुंदन, माणिक भी किसमें जड़ा हुआ है? कुंदन में, है ना? इसकी झलकार आकाश में नहीं समा पा रही है, अर्थात आकाश में चारों ओर फैली हुई है। कुंदन माए धरिए जो काश ना माए झलकार। बेन गूथी 3 गोफने, बालों की चोटी परांदे के साथ 3 भागों में गूंथी हुई है। इन 3 गोफनों में फुंदन लटक रहे हैं, जिसमें जड़ी हुई घुंघरी, है ना, बहुत ही मीठी आवाज कर रही। चोटी, पहले तो देखिए बालों में परांदा पहना जाता था। परांदा, उसके 3 भाग, 3 लड़े बना करके उसको गूंथा जाता है और 3 गोफने नीचे लटकते हैं और गोफनों के नीचे फुंदन, फुंदनों के नीचे घुंघरियां छोटी छोटी। जब चलते हो तो कैसी गमकार झमकार की आवाज आ रही होगी, घुंघरियों की कैसी छन छन की आवाज निकलती। देखिए सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर परांदी चोटी की शोभा, बेनी गूंथी, उसका वर्णन है। इसका वर्णन बेनी का और कहाँ हमने पढ़ा था वर्णन, कहीं याद है सुंदर साथ जी? दीदी ये बेनी गोफने क्या होते हैं? हैं? 3 गोफने क्या ऐसे होते हैं? गोफने होते हैं, जैसे चोटी आई, 3 ऐसे लट्टू की तरह ना 3 गोफने बने हुए हैं। गोफनों के नीचे फुंदन लटक रहे हैं, फुंदनों के नीचे घुंघरियां लगी, फुंदनों में ठीक है, नगों प्रणाम की जी। ही तरह 3 गोफने नहीं, जैसे 3 चोटी के 3। ये देखिए, फुम्मक ये होते वैसे हैं, देखिए, ये फुम्मक परांदी तो फुम्मक। क्या अलग है, पहले जो चलती थी, पहले बड़े मोटे मोटे गोफने बनते थे। हाँ आजकल तो शालों में लगने लग गए। हाँ जी आजकल तो हर ब्लाउजों में, हर चीज में गोफने लगे हुए हैं। शाल में भी लग रहे हैं हाँ फुम्मक, जी, मतलब मोटे मोटे फुम्मक जैसे हाँ फुम्मक जी, होते हैं ना, गोले गोले हाँ। गोल गोल से बने और नीचे लटकते हैं। तो अभी मैंने पूछा था कि यहाँ चोटी का वर्णन कहाँ आया, तो एक सुंदर साथ की पंजाबी बात लोग ज्यादा समझ पहन आई लेते हैं। कि रास में जो बांके बिहारी, रास बिहारी का श्रृंगार है, उसमें भी बेन गुथी एक भांत की जड़ती जड़ब किनार, मतलब उसमें रास में भी बहुत ही सुंदर वर्णन है। उसमें भी सेम ऐसे ही 3 गोफनों का वर्णन है। उसमें नीचे फुंदन लटक रहे हैं, घुंघरियां लटक रही हैं, उसमें मोती कैसे जड़े हुए हैं, नग जड़े हुए हैं, उसका बहुत ही सुंदर आवाज। वो घुंघरियां कितनी सुंदर आवाज करती हैं, अपनी मीठी मीठी आवाज करती हैं, रूह चाहती है कि मैं इस आवाज को ही सुनती रहूं। तो सुंदर साथ जी, जब महारानी जी अब चलती होंगी तो झांझरी, घुंघरी, कांबी कड़ला, वो वाली छन छन भी आती होगी और ये चोटी की भी आती होगी, क्योंकि चोटी भी हिलती है जैसे जैसे वो चलते हैं हारों तो। की आवाज, नव चूड़ की आवाज, नव घड़ी हाँ की आवाज, हाँ जी, कंगनों की आवाज, कंकनी की आवाज, है ना। बाजू बंद में जो पेन लगे हुए फुंदन लटक रहे हैं, वो हिंडोलों की तरह लटक रहे हैं और झूल रहे हैं, तो उसकी मीठी मीठी आवाज, उसमें भी तो फुंदन लगे हुए हैं, उसमें भी घुंघरियां लगी हुई हैं, हर चीज में झनकार है ना। बहुत तो सही। अब चलिए चित्रा, अब आप चौपाई को दोहरा दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी। कुंदन माहे धरे अति जोत, आकाश न माहे झलकार, बेन गूंथी 3 गोफने, जड़ित घुंघरी घमकार, जड़ित घुंघरी घमकार। बोलो बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय, जय, बोलो श्री सतगुरु गुरु महाराज की। की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी।